हेलो बच्चों, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल इक्वलिटी मैथ क्लासेस में। ठीक है बच्चों, तो आज मैं जो बच्चों पढ़ाऊंगा वो जो है वो रेशियो पार्ट से रिलेटेड है। रेशियो पार्ट में आपने पढ़ा होगा कॉइन्स वाला। जो कॉइन्स वाला होता है इसमें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि देखा है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब वो देखते हैं क्वेश्चन को कि वो रुपीस दे रखा है कि मूल दे रखा है, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल तरीका कि आपको मेन चीज़ समझनी है कि हम रुपीस को मतलब रुपीस को कैसे कॉइन में कन्वर्ट करते हैं और कॉइन्स को कैसे रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एग्जामिनर क्या क्या करता है, एग्जामिनर का मेन बात है कि वो आपको टोटल आपसे कह देगा 1 रुपए, 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्के हैं, और फिर वो आपको अगर टोटल क्वांटिटी जो होती है लास्ट में गिवन होता है टोटल कि आपको प्राइस गिवन या मूल्य इतना रुपए का है, तो उसको आप समझ चाहिए हमेशा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कि जैसे अगर वो आपको टोटल मूल्य देगा क्वेश्चंस में तो वो आपको गिवन में कॉइन्स का रेशियो देगा, अगर टोटल कॉइन्स देगा तो आपको गिवन में वो रुपीस का रेशियो देगा। ठीक है, बस आपको उसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूं कि अगर मेरे पास 1 रुपए है, अगर मेरे पास 1 रुपए है तो मैं आपसे पूछता हूँ अगर मेरे पास 1 रुपए है तो मेरे पास 50 पैसों की संख्या कितनी है। तो आप देखोगे आप कह दोगे 2। ठीक, फिर मैंने कहा कि अगर मेरे पास 1 रुपए है और 25 पैसों की संख्या कितनी है तो आप कह दोगे 4। 4 कह दोगे ना। तो अब देखो जैसे मैंने रुपीस से कॉइन्स में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक, जैसे 1 रुपए में अगर मल्टीप्लाई को 1 रुपए में कितने कॉइन्स होते हैं 1 रुपए के, तो 1 रुपए का एक ही कॉइन होता है, 1 × 1 = 1। मैंने कहा कि 50 पैसे के तो 1 × 2 2 कॉइन्स होते हैं ना। 50 पैसे मिलके तो 1 रुपए बनता है, तो 2 कॉइन्स हो गए। अब मैंने कहा कि 1 रुपए में 25 पैसे कितने हैं, तो आप कहोगे 1 × 4, तो मतलब 25 25 25 25 100 पैसे हो गए। 100 पैसे बराबर 1 रुपए होता है। तो बच्चों बस ये याद रखिएगा कि जब भी हम लोग को प्राइस दिया गया होगा और हमें कॉइन्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर कॉइन्स दिया गया होगा और रुपीस में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं। इसी को मैंने कहा था रेसिप्रोकल, एक में मल्टीप्लाई तो एक में डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉइन्स। ठीक, में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के आएंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बेसिक रखेंगे। बेसिक इन द सेंस आज हम बेस रखेंगे। इसमें जो बच्चों का बेस कमज़ोर होता है कॉइन्स को लेके, कॉइन्स के बच्चे बहुत गड़बड़ कर जाते हैं, तो इस चीज़ को हम आज थोड़ा सा अपने ढंग से पढ़ाने की ट्राई करेंगे, शायद आप लोग को आ जाए। ओके, तो अभी मिलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों जो ये पहला क्वेश्चन है वही देखिएगा। क्वेश्चन में देखिएगा कैसे वो गिवन करता है, कैसे क्या कहता है, पूरे समझने की कोशिश करिए। इसमें केवल 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लाया हूँ, क्या कह रहा है, एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के होते हैं। ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:15:16 है। यदि सभी सिक्कों की कुल मूल्य, इसमें हम लोग को मेंशन करना है कि हम लोग को गिवन क्या दे रखा है, कुल मूल्य 1050 रुपए है, तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों याद रखना कभी भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमेशा एकदम कंसंट्रेट है क्वेश्चन पढ़िएगा, जल्दीबाजी मत मचाइएगा। ठीक है, उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब हम जरा इसमें से थोड़ा इसको बताने से पहले हम कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास 10 रुपए है, अगर मेरे पास 10 रुपए है तो बताओ कि इसमें 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे। तो आप कह दो भाई 1 रुपए कॉइन बताना, तो 1 से डिवाइड किया मैंने। ठीक है, तो हमारे पास कितने कॉइन होंगे, 10 कॉइन्स होंगे। ठीक है, किसके होंगे, 1 रुपए के 10 कॉइन्स होंगे। अगर मैंने कहा कि 10 रुपए हैं, ठीक है, अब इसमें 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, इसमें 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे। अब आपको पता है कि अगर 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं क्योंकि कैसे, जैसे भाई अगर 1 रुपए को 1 रुपए को आप 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 2 से 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 पैसा। देखिए दोनों इक्वल हो गए आपके। ठीक है, तो याद रखिए 1 रुपए में कितने कॉइन्स होते हैं 50 पैसे के, तो 2 कॉइन होते हैं।
ठीक है, अगर 1 रुपए में 2 होते हैं तो 10 में क्या होंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 10 इंटू 2, सॉरी इसमें डिवाइड करना नहीं, इसमें सॉरी मल्टीप्लाई करना था, इंटू 1, तो वो हो गया। अब इसमें 2 कॉइन करेंगे तो आप कितने कॉइन जाएंगे, 20 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, किसके, 50 पैसे के। ठीक है, अगर मैं कह दूं इस 10 रुपए में 25 पैसे कितने कॉइन होंगे, 25 पैसे के कॉइन, तो आपको पता है तुरंत आप देखो कि 1 रुपए में 4 होते हैं 25 पैसे के कॉइन, होते हैं 25 4 100। ठीक है, तो भाई 10 रुपये से पूछा है तो 10 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने कॉइन बन जाएंगे, 40 कॉइन्स बन जाएंगे 25 पैसे के। ठीक है, 25 कॉइन्स बन जाएंगे। अब देखिए 10 रुपए में, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे सब लोग क्या मेंशन कर रखा था, ये हमारा रुपए था, ये हमारा रुपए था, ये हमारा रुपए था। रुपए से हमने किस में कन्वर्ट किया है, कॉइन्स में। रुपए से हमने किस में कन्वर्ट किया है, कॉइन्स में। रुपए में किस में कन्वर्ट किया है, कॉइन्स में। तो जब भी रुपीज से कॉइन में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज से कॉइन में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलवेज मल्टीप्लाई करेंगे। रुपीज से कॉइन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज से कॉइन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था इसका रेशियो कल वो बता देता हूँ। ये तो आपको गिवन था, ये तो आपको गिवन था कॉइन्स वाला। अब देखिएगा कि मैं आपको बताता हूँ इसी में, जब आपको कॉइन्स पता हो तो कॉइन्स से रुपए कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूँ आपके पास 10 कॉइन है, आपके पास 10 कॉइन है, ठीक है, 10 कॉइन्स है। अब मैं कहूँ कि उसमें 1 रुपए के कितने कॉइन हो सकते हैं, तो भाई 1 रुपए कितने कॉइन हो सकते हैं, तो इसमें डिवाइड करते हैं। जब रुपीज से कॉइन में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। रुपीज से कॉइन में जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब कॉइन से रुपीज में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि रुपीज से कॉइन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, कॉइन से रुपीज में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब देखिए 10 कॉइन्स है, अब उसने मुझसे पूछा है कि 1 रुपए कितने कॉइन बनेंगे, तो भाई 1 से डिवाइड दे दिया मैंने। ठीक है, ले तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 कॉइन्स। ठीक है, 10 रुपए बन सकते हैं। अब मैंने कहा कि 10 कॉइन्स है, अब 50 पैसे कितने बनेंगे, तो 10 कॉइन्स है 50 पैसे का, तो आपको पता है कि 1 रुपीज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू 50 पैसा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 1/2 रुपीज इक्वल्स टू 50 पैसा। अब कॉइन्स कन्वर्ट कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने बन जाएंगे यहाँ पे, जैसे आप कहेंगे तो 5 रुपीज बन जाएंगे। अब देख लीजिए, अगर 1 रुपए में 2 50 पैसे के कॉइन होते हैं तो 5 रुपए में हमारे पास 10, 5 रुपए है, 5 रुपए में कितने कॉइन होंगे 50 पैसे के, 10 है, 50 पैसे 1 रुपए। अभी मैं कह दूं यहाँ पे आपके पास 10 रुपए है, ठीक है, और आपको 25 पैसे से कन्वर्ट करना है 25 पैसे में, तो भाई आप क्या कहोगे, भाई इसमें डिवाइड करोगे, जैसे इसमें 1 का किया, इसमें 2 का किया है, तो इसमें कितने करेंगे, 4 का। ठीक है, जैसे आप 4 का करोगे तो आपके पास बन जाएंगे 2.5 रुपीज़। सॉरी 10 कॉइन्स है, ये रुपीज़ कर दिया मैंने, ये 10 कॉइन्स है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 रुपीज़ हो जाएंगे। अब देख लीजिए ना कि अगर आपके पास 1 रुपये है, ठीक है, आपके पास 1 रुपये है, तो उसको अपने जब कन्वर्ट करते हैं कॉइन्स में तो 50 पैसे के 2 होते हैं, 25 पैसे के 4 होते हैं कि नहीं होते बच्चों, तो आपको वैसे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। तो जो लाइट चली गई थी इस कारण थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं अब। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, तो आप ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, जब कि कॉइन से रुपीज को कन्वर्ट करते हैं, जब रुपीज से कॉइन कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो ये देखिए अब आप कि क्या कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के। तो मैंने कह दिया कि एक बैग है ये, इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होंगे, पता नहीं कितने होंगे। ठीक है, उसने कह रहा है सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पे जो हमको गिवन है उसको लिख लो। क्या गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स, पता है क्या गिवन है, 6:15:16 कॉइन्स है। और टोटल क्या है, टोटल प्राइस, टोटल जो प्राइस है इसमें वो है 1050 रुपीज़। तो उसने हमसे पूछा है कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, ये हमसे पूछा है। तो बच्चों याद रखना मेन चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे गिवन क्या है, टोटल प्राइस गिवन है ना,
प्राइस गिवन है तो हम इस सिक्के को कॉइन से रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको पता है कि जब भी हम कॉइन से रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, जब कॉइन से रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को डिवाइड देना होता है। अब मान लीजिए हम इसको मान लीजिए आपके पास 6 ही कॉइन है, इसको समझ लीजिए मेरे पास 6 ही कॉइन है केवल, और 6 कॉइन है और उनको 1 रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 6 कॉइन है 1 रुपए में तो 6 रुपए हुए, तो यहाँ पे आप 6 हो गया। ठीक, डिवाइड 1 से कर दिया। अब मान लीजिए आपके पास 15 ही कॉइन है, 15 ही कॉइन है और 50 पैसे रुपए में पूछे गए, तो आपके पास 7.5 हुए, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो भाई 50 पैसे को 2 से डिवाइड कर दिया। अब 25 पैसे के 16 कॉइन है, आप इसको मान लिया करिए 1 रुपए के 6 कॉइन है, 50 पैसे के 15 कॉइन है, 25 पैसे 16 कॉइन है, तो 16 कॉइन को आप 4 से डिवाइड करेंगे, रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 15/2, 4 4 जा 16, इसको हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। अब जो रेशियो में होता है तो हम कहते हैं ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, इधर 15 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, रुपीस का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, इतने रुपीस है और हम लोग को गिवन क्या है कि टोटल प्राइस कितना है 1050। ठीक है, तो टोटल 1050 गिवन है, टोटल 1050, और इसके हिसाब से कितना रुपए है हम लोग के पास जो रुपए है टोटल 12, 8 और 15, मतलब 35 यूनिट रुपीस है हम लोग के पास, और टोटल है 1050। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व आउट करोगे आप तो ये 30 टन जाएगा। ठीक है, 30 टन जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो उसने हमसे क्या पूछा था कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो हमारे पास 1 की वैल्यू 30 है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कितने रुपए हैं 12 यूनिट, तो 1 है तो 12 यूनिट कितने रुपए हो जाएंगे 30 × 12 मतलब 360 रुपीज। अब आपके पास 360 रुपए हैं, अगर आपके पास 360 रुपए हैं और मैं पूछता हूँ 1 रुपए कितने सिक्के होंगे, अगर भाई 360 रुपए हैं और 1 रुपए के सिक्के पूछेंगे तो आपके पास 360 सिक्के तो होंगे। दैट इज योर आंसर। देखिए 1 रुपए में प्रॉब्लम नहीं होती, वो प्रॉब्लम्स करेगा अगर 50 पैसे और 25 पैसे का पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक है, सिंपल तरीके से एक बार और बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन किए दे रहे हैं कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे सिक्के होते हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात 6, 15, 16 है। यदि सभी सिक्कों के कुल मूल्य 1050 रुपए है तो 1 रुपए सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात, हमें क्या पता था 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे सिक्के पता थे और नंबर ऑफ कॉइन्स पता था हमें 6, 15, 16 एंड whenever coins convert into rupees तो ऑलवेज डिवाइड। ठीक है, ऑलवेज डिवाइड, कॉइन्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है, 1 रुपए से कॉइन में तो 1 से डिवाइड कर दिया, और 50 पैसे कॉइन में कन्वर्ट करना है, 50 मतलब कॉइन्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड किया, 16 कॉइन को 25 रुपीज पैसे में कन्वर्ट करना है तो 4 से डिवाइड कर दिया। इस चीज को आप मेंशन करिएगा कि जब हम कॉइन से रुपीज में जाएंगे, जब भी हम कॉइन से रुपीज में जाएंगे डिवाइड करेंगे, माइंड में इसको आप रख लीजिएगा कि जब कॉइन से रुपीज में जाएंगे डिवाइड करेंगे, कॉइन से रुपीज में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप एक क्वेश्चन याद रखेंगे और दूसरा अपने आप याद हो जाता है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, डिफरेंस पूछता था, किसी भी चीज को डिफरेंस पूछ दे तो आप क्या करते थे, एक को पढ़ते थे, एक दूसरे का अपोजिट होता था। ठीक है, जैसे कि कॉइन्स से रुपए में जाते तो डिवाइड करते हैं और जब रुपीज से कॉइन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, तो ये रहा सॉल्यूशन। देखिए हमने डिवाइड किया, कॉइन से रुपीज में तो 1 से डिवाइड किया, फिर 50 पैसे को 2 से डिवाइड किया, इसमें 4 से डिवाइड किया, तो हमारा बना 6, 15/2, 4 से घटा 4। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फुल रेशियो में, तो ये डिवाइड में तो होता है रेशियो, तो हमने बस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 15, 2 4 जा 8। ठीक है, हमारे पास टोटल इस क्वांटिटी में रुपीस था। 1 रुपए के 12 यूनिट के सिक्के थे, 50 पैसे के 15 यूनिट के सिक्के थे, 25 पैसे के 8 यूनिट के सिक्के थे, टोटल हमारे पास इतने रुपए थे। तो 12, 8, 20, 35 रुपए थे, मेरे हिसाब से 35 रुपए थे, लेकिन क्वेश्चन हिसाब से 1050 रुपए थे, तो मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। देखिए हम बराबर कैसे करते हैं, यहाँ पर भी रुपीज है और यहाँ पर भी रुपीज है, देन इसको हम इक्वल करते हैं। ऐसे नहीं कि हम कॉइन्स को, ये कॉइन्स इसको इक्वल कर देंगे ना, ऐसा मत करिएगा कि इधर रुपीज बनाइए इधर रुपीज बनाइए, फिर दोनों को इक्वल करिए। ठीक है, तो 12, 8, 20, 15, 35, 35 हो जाएगा 35 इक्वल्स टू 1050, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट्स। तो 1 यूनिट वैल्यू ऑफ द 1 यूनिट इज मल्टीप्लाई में 35 डिवाइड में जाएगा, तो 1 यूनिट वैल्यू इज 30। तो हमसे उसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 रुपीज के कितने कॉइन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 1 रुपीज, तो भाई 1 रुपीज के 12 कॉइन्स है, तो 12 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 360 रुपीज। अगर आपके पास 360 रुपीज है तो आपके पास
1 रुपए के भी इतने ही कॉइन होंगे। चाहे आपके पास 1000 रुपए है, अगर हम 1 रुपए की बात कर लेंगे तो आपके पास 1 रुपए के 1000 ही कॉइन्स होंगे। ओके बच्चे, तो नोट कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में उसी तरीके का सेम दे दिया हमने, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के हैं। उस बैग में सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, 4 में है। बैग में कुल 216 रुपए है, तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या क्या है? देखिए 1 रुपए में तो कोई टेंशन होनी नहीं कि 1 रुपए में कुल मिला के हमको कॉइन्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है और डायरेक्टली हम लोग को वैल्यू निकाल देनी है। तो जितने भी रुपीज हो तो 1 रुपए के वही सिक्के होंगे, ठीक है। अब बात फंसेगी आपके 25 पैसे 50 पैसे में, तो इसलिए मैंने 25 पैसे सिक्के दिया। देखिए सबसे पहले हमको क्या गिवन क्या है कि सिक्कों की संख्या मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, और कॉइन्स है कौन कौन से हमारे पास? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के हैं, ठीक है, एक बैग में। और उस सिक्कों नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है हम लोग के? नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो है 2:3:4। और देखिए मेन देखिएगा कॉइन्स इसको रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमको रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हमने बताया था कि जब भी कॉइन्स को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों उसको क्या होता है कि हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 2 में 1 का डिवाइड देंगे तो ऑब्वियस सी बात 2 आएगा, 3 में 2 का डिवाइड देंगे 3/2 आएगा, 4 में 4 का डिवाइड देंगे तो 4/4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल तो बचेगा 1, तो आपका हो जाएगा 2:3/2:1। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4:3:3। ओके, ये बात समझ में यहाँ से। तो मतलब वहाँ पर जो रुपीस का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया? ये 1 रुपीस के 4 होंगे, 5 पैसे के 3 होंगे, 50 पैसे के 25 पैसे के 3 होंगे। ये हमारा रुपीस है। टोटल रुपीस कितना है? 437। तो सॉरी गलती हुई यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2 का मल्टी 4, 3 2 1 2। तो हमारे पास रुपीस के हिसाब से कितना है? 9। ये 9 रुपीस है। और रियली हम लोग के पास कितने रुपए है? 216। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। अब डिवाइड करेंगे 9 2 जा 80, 9 4 36, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू होगी 24। और उसने हमसे क्या पूछा था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। सिक्कों की संख्या फाइंड करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उस सिक्कों की संख्या से पहले कि उस सिक्कों के कितने रुपए हैं, तभी तो हम ना बता पाएंगे। तो देखिए हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई और मैं देखा कि मेरे पास 25 पैसे के 2 रुपए है, 25 पैसे के हिसाब से 2 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे 1 की वैल्यू 24 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम 25 पैसे की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से 2 है, 1 की वैल्यू 24 है, 2 की वैल्यू 48, मतलब 25 पैसे के 48 रुपीज़ है हमारे पास, 48 रुपीज़ है। अब मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जब भी कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ से कॉइन में, रुपीज़ से कॉइन में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो ऑलवेज मल्टीप्लाई करेंगे। डिपेंड करता है कन्वर्ट किस में करना, 1 में कन्वर्ट करना, अगर 1 रुपए में कन्वर्ट करना है तो 1 का मल्टीप्लाई, 50 पैसे में कन्वर्ट करना है तो 2 का मल्टीप्लाई, 25 पैसे में कन्वर्ट करना है तो 4 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें 25 पैसे में कन्वर्ट करना है तो भाई इसको 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे आप, 4 8 जा 32, ठीक है। तो 3 4 by 16 192 कॉइन्स होंगे। दैट इज योर आंसर। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए उसने हमसे 1 रुपए का पूछा था, पिछले क्वेश्चन मैंने 1 रुपए बताया था, इसमें 25 पैसे के 25 रुपए बताया, ठीक है बच्चों। तो अच्छे इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों अब ये क्या क्वेश्चन जो है, अभी मैंने 2 क्वेश्चन सेम दिए थे, उसमें क्या था कि हमको कॉइन से रुपीज में कन्वर्ट करना था, ये अलग क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे सिक्के होते हैं और उनके मूल्य का जो अनुपात है 12 10 7 है। मूल्य का अनुपात दे रखा, प्राइस का रेशियो दे रखा 12 10 7 इज, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 600 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉइन इज 50 पैसे, ठीक है। तो मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है हम लोग को, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आइए ट्राई करते हैं इसको। तो एक बैग में क्या है हमारे पास, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ओके। तो अब आप देखिए कि हमारे पास गिवन क्या है, हम लोग को दिया यहाँ पे प्राइस का रेशियो, हम लोग को जो गिवन है यहाँ पे प्राइस का रेशियो गिवन है, ठीक है। मतलब ये कहते हैं रुपीज का रेशियो गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है हमारे पास? 12 10 एंड 7, ठीक है।
अब जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको देखिए यहाँ पे टोटल कॉइन्स, ठीक है, जो भी दिया गया होगा आपको गिवन, उससे उल्टा रुपीज दिया तो कॉइन में कन्वर्ट करेंगे, अगर कॉइन्स दिया है तो रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब रुपीज दिया है, रुपीज से कॉइन में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बताया था कि वो आप स्ट्रक्चर जो बताया था, ये स्ट्रक्चर कि जब रुपीज से कॉइन में कन्वर्ट करेंगे, जब रुपीज से कॉइन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को करना होता है मल्टीप्लाई, और जब कॉइन से रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो होना होता है डिवाइड। इस वाले स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है ट्रिक होता है, ये ट्रिक ही समझ लो, वैसे रुपीज से कॉइन में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई, कॉइन से रुपीज को डिवाइड। ओके, अब देखिए हम लोग को ये है। अब इसको क्या समझ, इसको आप ऐसा समझा करिए कि जैसे आप इसको ऐसा समझिए कि क्या नाम है कि इसको आप ओरिजिनल मान लिया करो। आप लोगों को कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दो, जो कुछ लिखा है भूल जाओ उसको, कि आप केवल इसको मान लीजिए कि अगर मेरे पास क्या है 12 रुपए है, मेरे पास 12 रुपए हैं, और हमसे कह देगा कि 1 रुपए कितने सिक्के हैं, तो आप कह दोगे 12 रुपए हैं तो 1 रुपए के 12 सिक्के होंगे। लिख दिया मैंने यहाँ पे, कॉइन्स कितने होंगे, 12 कॉइन्स होंगे, ठीक है। अब ये देखो 10 रुपए, अब मैंने कहा कि मेरे पास 10 रुपए हैं, तो बताओ 50 पैसे कितने होंगे, भाई 1 रुपए में 2 होते हैं तो 10 रुपए में 20 होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास 7 रुपए है तो 25 पैसे कॉइन कितने होंगे, तो आप कह दोगे 1 रुपए में 4 होते तो 7 में से 28 होंगे। देखिए लिख दिया मैंने, हमारे पास कॉइन का रेशियो आ गया। तो कॉइन का रेशियो क्या आया 20, और इसको पहले देखिए सिंपल ऐड करते हैं, 28 12 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, 40 और 20 60, टोटल कॉइन है 60 अकॉर्डिंग टू रेशियो, और ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है हम लोग को 600। तो आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 1 की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी, 1 की वैल्यू जाएगी 10। उसने पूछा हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 1 बराबर 10 है, 50 पैसे कॉइन कितने हैं 20 है, तो 20 बराबर 20 इंटू 10 200, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आप जब समझेंगे ना, अब आप इसको सेल्फ समझ लिया करिए, सेल्फ, कि हमारे पास इतने कॉइन्स है, खुद समझ लिया करिए। मैं तो उसको ऐसे करता हूँ कि मैं समझो हम लोग को रेशियो गिवन होता है, मैं देखता हूँ रुपीज़ में गिवन है, मैं कहता हूँ रुपीज़ में गिवन है, अगर मेरे पास 12 रुपए है तो 1 रुपए के 12 सिक्के होंगे, मेरे पास 10 रुपए है तो 50 पैसे के 20 सिक्के होंगे, अगर मेरे पास 7 रुपए है तो 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, बी आप प्रैक्टिकल होकर सोचिए, ठीक है, ठीक है। वैसे भी मैथ एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक। आप देखिएगा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसको नोट डाउन करिएगा। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको सिखाया कैसे हम कॉइन्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, रुपीज़ से कैसे कॉइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक बीच में हो गई होगी, थोड़ा सा बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी तबियत बीच में खराब हुई तो माइंड डिस्टर्ब हो गया था, है, ठीक है। जितना मैंने समझाने की कोशिश की उसको समझिएगा आप, कि आप सेल्फ समझिएगा कि मेरे पास इतने रुपीज़ हैं या इतने कॉइन्स, आप वैसे करिएगा। ओके बच्चों, तो सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे मैं लाता रहूँगा वीडियो। थैंक यू सो मच।